पीडीएफ शेयर की ग्रुप पे, देखा क्या आपने? वो थ्योरी पार्ट के लिए, अगर किसी को लग रहा था ना कि थ्योरी पार्ट पढ़ना चाहिए वगैरह, उसके लिए। यस ऑल ऑफ यू। ग्रुप यस। पे मैं पीडीएफ भेजा, वो एक बार देख लेना अगर तुमको पढ़ना है उसमें से तो। वैसे तो नोट्स तो भेज ही रहा हूँ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करने का लेक्चर। यस सर। ओके। कल के इसमें थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट था, तो वो बात क्लियर हुआ क्या? प्लीज बोलो। कौन सा करंट कैसे फ्लो होता है वगैरह। हम्म। हाँ सर। सेमीकंडक्टर वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या यार तुमको? डायग्राम की प्रैक्टिस की बेटा एक बार और घर पे। अब देखो, मैं उसी को चलते हुए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इजी है, इतनी हार्ड नहीं होगी। और एक चीज बेटा, दो टॉपिक हो चुके, ये तीसरा भी हो जाएगा। इसके ऊपर 20 मार्क की टेस्ट लेनी थी यार। लिखने का पैटर्न समझने के लिए तुम कैसा लिखते, तो कब लेना थोड़ा सा सोच के बोलो मेरे को। दिवाली से पहले लेनी थी। तुम लिख के भेजोगे, ओपन बुक रहेगा, तुमको क्या लिखने का, घर पे लिख के मुझे पीडीएफ भेजोगे। सर ये संडे को। ये संडे को चलता, अगर टॉपिक हो गया तो चल जाता। ओके सर। बाकी स्टूडेंट भी सोच के बोलो भाइयों। एक दो दिन में भेजना पर मुझे पेपर याद से। मैं पेपर भेज दूंगा आपको। लगे तो ऐसा करते, मैं पेपर भेजता हूँ, आप उसको मेरे को लिख के भेजो। चलेगा? तो वैसा भी पैटर्न चलता, कोई दिक्कत नहीं, बस लिखने का पैटर्न समझना है। बोलना फिर, चलो मैं स्टार्ट करता लेक्चर। ये हो गया था, बराबर है। y1 y2 y3। देन नेक्स्ट पार्ट, TTL, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, नॉर गेट। नॉर गेट, थर्ड सेकंड बिट उसकी का, TTL नॉर गेट। चलो देखो, मैं इसी फिगर को कॉपी कर रहा हूँ, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, और उसमें चेंजेस करो। कोई भी स्टूडेंट फिलहाल लिखो मत। बेटा नॉर गेट बोले तो अपने को आउटपुट क्या चाहिए यार बेटा? नॉर गेट का आउटपुट क्या आना चाहिए? ये नैंड का आ गया, नॉर का कैसे आना चाहिए? बोलो ना यार। नॉर गेट का आउटपुट क्या आता भाइयों? सर ए प्लस बी का बार। ए प्लस बी का बार बार। नहीं। हाँ बट वो नहीं, 0101 में क्या था और गेट का आउटपुट? 1 0 0 0। 1 0 0 0, वेरी गुड। चलो देखो, मैं थोड़ी सी यहीं पे ड्रॉ करता। देखो यहाँ पे ये वाला बीट सेम है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, एंड इसके अक्रॉस में आउटपुट है। बोलो बराबर है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये जा रहा है इसके बेस को, एंड यहाँ पे अगेन ट्रांजिस्टर। प्लीज ध्यान देना, मैं क्या नया ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर, ये एक इसका इनपुट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर था, बट यहाँ पे अलग अलग ट्रांजिस्टर थे। बोलो बराबर। मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर था, यस और नो? यस और नो बेटा? यस सर। तो देखो ये इसके बेस को चलेगा, बट ये एक ही इमीटर ट्रांजिस्टर है, प्लीज केयरफुली देखना। ये आ रहा है इनपुट एक, और इनपुट अलग अलग दिए गए यहाँ पे। इनपुट ए, इनपुट बी दे रहा हूँ। ओके, ये वाला भी पार्ट सेम है, एक ही डायोड ले रहा हूँ। यहाँ पे ग्राउंड। ओके। अब नया बिट स्टार्ट कर रहा जो इस फिगर में नया है भाई। यहाँ से और एक रेजिस्टेंस आया है बेटा, इसके बेस पे।
दिख रहा है कि सभी को? ये इनपुट बी है। ओके, इनपुट बी देखो ये कैसा कनेक्टेड है बेटा, इसके इनपुट को कनेक्टेड। देखो चेक करो, दिखा के तुमको कैसे कनेक्टेड है। मैं इसको लगे तो हाईलाइट करता हूँ, देखो ये वाला पूरा पार्ट नया है अपने लिए। बाकी पूरा पार्ट सेम एज इट इज। डायोड D1, D2, D3, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। यस, ये बहुत कम पूछते हैं बेटा, बट देखो चेक करो, इसका ट्रूथ टेबल मैं बना रहा हूँ, प्लीज एक बार चेक कर लेना, पहले ट्रूथ टेबल बाद में लिखना। इसमें भी केसेस कैसे रहेंगे बेटा, इनपुट रहेगा A B। यस, इसमें केस रहेंगे, दो केसेस इस फॉर्म होते हैं बेटा। केसेस कितने फॉर्म होंगे, दो ही फॉर्म होंगे, AB 0 0, 0 1 1 0 1 1। इसके लिए रहेगा बेटा केस वन। अब इसके लिए केस अलग आती, प्लीज ध्यान देना। ये होगा तुम्हारी केस वन, और ये तीनों रहेंगे केस टू, क्योंकि सेम आउटपुट आता है 1 0 0। बोलो समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिस्टर स्टेट। ट्रांजिस्टर स्टेट बोले तो क्या, कौन ऑन ऑफ कब हो रहा। यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है, 6 ट्रांजिस्टर्स है। 6 ट्रांजिस्टर, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। ऐसे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने, यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर है भाइयों। तो इनके स्टेट्स बताने हैं। बराबर है यार, इनके स्टेट प्लस कैसे, एंड देन आउटपुट वाई। देन आउटपुट क्या बताना है अपने को, वाई बताना है भाई। अब देखो कैसे आउटपुट क्या आने वाला है अपना, 1, बोलो ना 1 क्या आएगा, 1 0 0। यस और नो? आउटपुट क्या आना है अपना, 1 0 0। तो देखो 1 0 0 0, 1 0 0 0। समझ पा रहे हो क्या? देखो अब ट्रांजिस्टर, मेरे को एक बात बोलो, अगर ये ट्रांजिस्टर मेरा ऑन हो गया, Q6 अगर ऑन हो गया बेटा, तो आउटपुट क्या होने वाला है मेरा, 0, क्योंकि सभी ग्राउंड को आएगा, जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला। अगर ये ऑन होता है तो ये ऑन होने के लिए मुझे ये ऑन लगेगा, बोलो हाँ या ना। Q3 क्या लगेगा मुझे, ऑन लगने वाला, बोलो यार यस और नो। मेरी बात क्लियर गई? तो Q3 नहीं तो Q4, दोनों में से एक ऑन ऑफ लगेगा, अल्टरनेट। हाँ या ना? तो देखो पहले तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा 1 आने के लिए, क्योंकि ग्राउंड को सप्लाई नहीं जानी चाहिए। देखो जब मेरा Q1 ऑन होगा, जब मेरा Q1 ऑन होगा तो ऑफ कोर्स करंट यहाँ से फ्लो होगा, I3 फ्लो होता, I2 नहीं होता, बराबर है। I3 करंट फ्लो, तो ये Q1 ऑन है, तो Q2 क्या रहेगा भाइयों, Q2, अब देखो Q2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। Q2 क्या रहेगा भाइयों, ऑफ। देन Q1 अगर ऑन है तो ऑफ कोर्स Q3, ये वाला Q3 क्या होना चाहिए मेरा, ऑफ होना चाहिए, क्योंकि वो अगर ऑफ है तो Q4, अब देखो प्लीज ध्यान देना, Q4 भी क्या रहेगा, अगर मेरा Q2 ऑफ है तो ऑफ कोर्स Q4 भी क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। अब Q3 अगर ऑफ है, देखो प्लीज ध्यान देना, Q3 अगर ऑफ है तो ये पूरा करंट Q5 पे जाने वाला,
तो Q5 क्या ऑन होगा, एक्टिवेट होगा ऑन, एंड डायोड के थ्रू आउटपुट मिलेगा 1, VCC सप्लाई। बोलो समझ रहे हो? यस और नो? सर वो एक बार Q3 वाला बता दो ना फिर से, वो नहीं समझ। देखो Q3, मुझे एक बात बोलो, अगर ये करंट मेरा I3 फ्लो हो रहा है, यस, I2 क्या रहेगा मेरा, जीरो रहेगा। I2 अगर जीरो है बेटा तो यहाँ पे जीरो वोल्ट आ रहा है, तो जीरो पे ऑन होगा क्या? नहीं, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ऑफ स्टेट में जाएगा। ये अगर ऑफ स्टेट में, तो ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पे जो भी पिक पॉइंट पी पॉइंट बोला था, ये क्यू पॉइंट बोला था, यस और नो? तो पी पॉइंट पे मैक्सिमम करंट आएगा बेटा यहाँ से, तो वो इसके थ्रू डायरेक्टली डायोड आउटपुट में आएगा VCC से। बोलो समझ रहे? हाँ सर। ओके, हाँ। अब देखो अल्टरनेट बात। हम्म, अब देखो यार नेक्स्ट पॉइंट। अब केयरफुली सुनना। अब 0 1 1 0 1 1, ये तीनों केसेस में सेम नहीं रहने वाला बेटा। पहले तो तीनों केसेस में क्या होगा, देखो ये ऑन, ये क्या रहेगा बेटा, ऑन रहेगा, ये भी ऑन रहेगा, एंड ये भी क्या रहेगा, ऑन। ऑन बराबर है। अब देखो Q5 क्या रहना चाहिए बेटा, ऑफ रहेगा। Q5 ऑफ है तभी आउटपुट नहीं आएगा ना, Q5 ऑफ है तभी आउटपुट नहीं आना, तो ये ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। इतनी लॉजिक तो हमें को क्लियर हो रहा? यस। अब देखो प्लीज केयरफुल ध्यान देना, इसका ऑपरेशन मैं बाद में आगे लेता हूँ। ये ऑन, डबल ऑफ, डबल ऑफ, यस। देन बाद में Q2 ना, Q2 विल बी वोट, Q2 इधर है, तो Q2 यहाँ पे क्या होगा भाई, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ। Q2 का जो पोजीशन चलने वाला वो अल्टरनेट Q5 पे चलने वाला, ये ऑन, यस। Q2, Q2 यार, सॉरी यार, क्या लिखा मैं, ऑन, ऑन ऑफ, ये ऑफ, ये ऑन। इसका और इसका प्लेस पोजीशन सेम चलते था प्लेस, एंड इस वाले का और इस वाले का सेम चलता है, ये ऑफ ऑन, इसके अल्टरनेट ये चलता। Q2 के साथ चलेगा तुम्हारा Q3, अपोजिट। तो ऑन, ऑफ, ऑन, ऑन। पहले टेबल बना लो, ये डायग्राम बना लो, मैं उसका ऑपरेशन बोलता हूँ कैसे होता है, फिगर कॉपी करके फिर से। कभी भी ट्रांजिस्टर अगर एक्टिवेट कंडीशन में जा रहा है बेटा, तो करंट इमीटर टर्मिनल पे फ्लो होता है, प्लीज याद रखना। जहाँ पे मैं एरो बताता हूँ ना, वहां से करंट फ्लो होता है। मेरी बात केयरफुली सुनना, अगर कोई भी ट्रांजिस्टर अगर एक्टिवेट होता है, तो इमीटर के थ्रू करंट फ्लो होता है। इमीटर करंट बोलो तो इमीटर में तुमको समझने के लिए शॉर्ट में मैं बोलूंगा, जिस टर्मिनल पे मैंने एरो बताया हुआ है, सर्कल के अंदर एरो देखो एक ही चीज पे रहता है, वहां से अगर एक्टिवेट है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ये एक्टिवेट है यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये एक्टिवेट तो नीचे होगा, नीचे होगा। मेरी बात क्लियर है क्या समझने के लिए?
जहाँ पे तुम्हारा करंट है वहां पे तुम्हारा करंट फ्लो होगा यार। यस एवरीवन। यस और नो बेटा। यस सर। ओके। एक मिनट लिख। बेटा हो गया कि लिख के? ये तुम अनम्यूट होकर बोल सकते हो। डन ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। एक मिनट। बेटा फिगर अच्छे से ड्रॉ करो। देखो येलो वाला पार्ट जो है ना वो नया आया है नॉर गेट में। उसी को याद रखते हुए ये वाला डायग्राम याद रखना है मतलब। हो गया।
डन एवरीवन। ये सभी जन हो ना बेटा? लिख रहे हो कि नहीं? कुछ बोलते भाई हो? हो गया सर। सभी का डन। चलो देखो, मैं एक एक ऑपरेशन बता रहा हूँ अभी। फर्स्ट टीटीएल कौन से इसके लिए बेटा? 0 0 केस में टीटीएल नॉर गेट का मैं ऑपरेशन बता रहा हूँ। देखिए सभी जन अच्छे से ध्यान देना। फॉर द केस वन, ए बी दोनों इनपुट्स मैंने 0 0 जब अप्लाई करता हूँ, दोनों इनपुट्स मैंने क्या अप्लाई किए? 0 0। अब विच ट्रांजिस्टर इज ऑन एंड विच ट्रांजिस्टर इज ऑफ, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। ओके, देखो मैंने 0 0 अप्लाई किया बेटा। तो जब भी मैं 0 अप्लाई कर रहा हूँ तो देखो ये क्या हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। ये भी Q2 मैंने ऑन लिखा था। ट्रूथ टेबल है तुम्हारे सामने, प्लीज ट्रूथ टेबल को देखो। ग्रीन वाला पार्ट ऑन कर रहा हूँ मैं, ग्रीन मीन्स ऑन। ये ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है। ओके, 0 0 पे जब ये दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं बेटा। यस, कौन से केस में? जब 0 0 में अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? ट्रांजिस्टर क्या हो रहा है बेटा? ऑन हो रहे हैं। जब ये ऑन हो गया तो ऑफ कोर्स करंट इसके थ्रू यहाँ से फ्लो होगा और इसके थ्रू ग्राउंड होगा। बोलो बराबर है? हाँ है ना? बट यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा क्या? कलेक्टर में यहाँ से कोई कलेक्टर फ्लो होगा कि यहाँ पे करंट फ्लो होगा कि नहीं? जीरो होगा। तो इस पॉइंट पे ये ट्रांजिस्टर क्या रहेगा? ऑफ कंडीशन में रहेगा। ये ट्रांजिस्टर क्या जा रहा है भाई? ऑफ स्टेट में जा रहा है। सही है। ऑफ को स्काई ब्लू से लिख रहा हूँ। ये अगर ऑफ केस में गया तो ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पे देखो, अब ये वाला भी इसको क्या दिया था हमने? बेस। अगर ये ऑन है तो इसका भी करंट है ना बेटा, यहाँ से फ्लो होगा। बोलो वाले मैक्स करंट यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ पे एक्टिवेट होगा ट्रांजिस्टर। इमीटर के थ्रू फ्लो होता है ऑन होना। तो इसके बेस को भी कुछ नहीं जा रहा है, मतलब ये भी क्या होगा बेटा? ऑफ स्टेट में जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा यार तुम्हारा? ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में जाएगा। ये भी जाएगा ऑफ स्टेट में। ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो, ये सब ऑफ है, ये ऑन है, बराबर? ये ऑन है तो मैक्सिमम पिक करंट कहाँ पाएगा? पिक वोल्टेज इस पॉइंट पाएगा। बोलो बराबर है? इस रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस को नंबर नहीं दे देगा हमसे, सॉरी। R1 R2 R3 R4 नंबर दे दो। रेजिस्टेंस को नंबर दे दो बेटा। R1 R2 R3 R4। R4 नीचे वाला R5 ग्राउंड वाला। ओके, अब देखो ये ऑन है। अब पिक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट वोल्टेज आएगा यहाँ पे, इस पे क्या आएगा? मैक्सिमम करंट आएगा बेटा। तो मैक्सिमम करंट आएगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर क्या होगा तुम्हारा? ऑन स्टेट में आएगा। बोलो बराबर है? Q5 इज ऑल्सो ऑन स्टेट में। तो Q5 अगर ऑन हो गया तो ये करंट यहाँ से इसके थ्रू फ्लो होगा, फिर ये थ्रू फ्लो होगा, डायोड ऑन होगा, यहाँ से आउटपुट आएगा। बोलो यार समझे क्या? 1। कोई दिक्कत है किसी को? यस और नो? ये भी क्या रहेगा? ऑफ स्टेट में। ऑफ कोर्स ऊपर वाला ऑफ है तो नीचे वाला भी ऑफ रहेगा। Q3 ऑफ है तो ये भी ऑफ रहेगा। कोई डाउट है क्या बेटा? बोलो ना यार। हेलो एवरीवन। नहीं सर। ओके, केस नंबर 2, ए बी इनपुट 0 1 1 0 1 1, 0 1 1 0 1 1। देखिए बेटा, अब क्या हो रहा? यहाँ पे मैं क्या देने वाला? एक तो 0 1 1 0 या 1 1, ये इनपुट्स दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है?
देखो जीरो जब वन दे रहा हूँ मैं, जीरो वन जीरो दे रहा हूँ तो विच ट्रांजिस्टर इज ऑन यार बेटा? जब मैं जीरो दे रहा हूँ तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, बोलो बराबर? यस और नो? बेटा जीरो पे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा कि नहीं, हाँ या ना बोलना। ट्रांजिस्टर क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा, ये क्या होगा, ऑफ स्टेट में जाएगा, बोलो हाँ या ना? कुछ बोलते क्या? इस पे हाँ मैंने सर। वन दिया, तो वन पे ये क्या हो रहा, ऑफ स्टेट में जा रहे हैं। ये गया तुम्हारा ऑन, जीरो पे एक्टिवेट होता है ट्रांजिस्टर, याद हो गई, जीरो पे ऑन। बेस में नहीं बोल रहा हूँ मैं, इमीटर टर्मिनल पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, ऑफ। मतलब ये ऑन है बोले तो अगेन I3 करंट फ्लो हो रहा है बेटा। ये ऑफ है बोले तो बेटा मेरे को एक बात बोलो, अगर ये ऑफ है तो ऑफ कोर्स Q4 इज ऑल्सो क्या रहेगा बेटा? अगर ये ऑफ है बोले तो ये करंट फ्लो नहीं होगा, इसका कौन सा करंट फ्लो होगा बेटा? यहाँ का करंट फ्लो होगा, I2 करंट फ्लो होगा, बोलो बराबर क्या? यस और नो? यहाँ पे I2 करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मेरी बात क्लियर है? यहाँ पे जीरो रहेगा तो ऑफ कोर्स ये ट्रांजिस्टर में क्या जाएगा, ऑफ स्टेट में जाएगा। ये वाला भी जाएगा तुम्हारा ऑफ स्टेट में। अब ये फ्लो हो रहा है, सॉरी ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये ट्रांजिस्टर क्या जाएगा बेटा, Q4 इज एक्टिवेट स्टेट में जाएगा। केयरफुली सुनना कैसे हो रहा है। Q4 क्या होगा, ऑन होगा, और Q4 अगर ऑन हो गया तो देखो ये पिक जो करंट है बेटा, Q4 का रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू Q5 से। रेजिस्टेंस वैल्यू क्या रहती है बेटा, कम रहेंगी एज कम्पेयर टू, इस वजह से कोई डाउट है, इससे क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस वैल्यू कम रहेंगी Q4 की। तो Q4 ऑन होगा, Q4 अगर ऑन हो गया तो इसके थ्रू देखिए, किसके थ्रू, यहाँ से इधर से फ्लो होगा, बोलो बराबर है। इसके थ्रू ये ऑन होगा, बोलो सही है क्या? ये क्या हो जाएगा, Q6 ऑन हो जाएगा, और अगर Q6 ऑन होते तो पूरा सप्लाई का जाएगा ग्राउंड टर्मिनल, मतलब इन शॉर्ट Q5 क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में। Q5 ऑफ ही चाहिए तो ये आउटपुट मेरा जीरो आता। मेरी बात क्लियर है क्या, देखो चेक करो, यस और नो एवरीवन? यस सर। लो अब मेरे को एक बात बोलो, अगर मैंने वन जीरो दिया, यहाँ पे वन दिया, यहाँ पे जीरो दिया, तो विच ट्रांजिस्टर Q2 और Q1 में से कौन ऑन होगा? ए पे वन दिया, बी पे जीरो दिया, Q1 ऑन होगा क्या? सर Q2 ऑन होगा ना फिर शायद। Q1, यस वेरी गुड, Q2 ऑन होगा, Q1 ऑफ रहेगा, सही है। और आगे की प्रोसीजर पूरी सेम, बस यहाँ तक क्लियर है कि ये एक कंडीशन एक्सप्लेन करना पड़ती है जीरो वन के लिए, बाकी कोई कंडीशन एक्सप्लेन मत करो तुम। क्लियर है क्या ऑल ऑफ यू, बोलो यार जल्दी से फास्ट। हाँ यहाँ सर। पे आउटपुट में क्या आने वाला बेटा, जीरो, VCC नहीं आएगा। अब मैं चलता हूँ तुरंत में TTL नैन गेट पे, TTL इन्वर्टर, एक बार फिर से तुम ड्रॉ करना, जो पार्ट नहीं समझा मेरे को कल के लेक्चर में फिर से पूछो बेटा। TTL सर नैन गेट को मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ बेटा, देखो। हाँ बेटा, सर हमको इसको मैंने एग्जाम थ्री में स्टार नहीं केसेस लगाया। लेके। नहीं, आपको एग्जाम में क्या करना है बेटा, इतना डिटेल में नहीं है। आप एग्जाम में बस ये डायग्राम और ये टू टेबल लिखने वाले, बस दैट्स इट। आपको ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, TTL नॉर ओके गेट सर। वगैरह। ओके। और अगर आया इन केस तो तुम्हारे को एक्सप्लेन करने के लिए अभी तक का रिकॉर्ड है बेटा, ये TTL लाइन गेट आता है, तो उसका देखो मैंने थ्योरी पार्ट इसलिए लिख के दिया आपको। समझ रहे हो क्या बात को? यस सर। हाँ, ये एक्सप्लेन करने आएगा। नॉर गेट कभी नहीं आता, देखो स्टार नहीं दिया बट सिलेबस में पॉइंट दिया था इसलिए मैंने बताया। डिटेल नॉट गेट आता है, डिटेल इन्वर्टर, दिस इज अगेंस्ट 3 स्टार क्वेश्चन। इसमें टॉपिक बहुत छोटा है बेटा, 6 7 ही कंटेंट है बस। TTL, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, एक बार लॉन्ग फॉर्म लिख देते हैं अपन, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, TTL इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर गेट,
यस, या फिर इसको बोलते हो बेटा टीटीएल इन्वर्टर, या फिर नॉट गेट कहा जाता, नॉट गेट। देखना सेम डायग्राम में बेटा, टीटीएल नैंड गेट की कॉपी कर रहा मैं, प्लीज ध्यान देना, टीटीएल नैंड गेट की मैं डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे मल्टीमीटर था क्योंकि दो इनपुट्स देते अपन। नॉट गेट में नंबर ऑफ इनपुट्स कितने रहते बेटा, एक ही इनपुट रहते। देखो मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। टीटीएल नैंड गेट में याद रखने के लिए बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, ए भाई, टीटीएल नैंड गेट। देखिए क्या चेंजेस होने वाले बेटा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ही इनपुट रहेगा बेटा, तो ये हट जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये एक रहेगा, I1 रहेगा, बाकी एज इट इज पूरी फिगर है। बोलो समझा क्या? मल्टी इमीटर नाम हट जाएगा क्योंकि एक ही इमीटर है। फेज शिफ्टर जैसे कैसा, टोटेम पोल जैसे, बाकी पूरी सेम डायग्राम बेटा। बोलो नंबर ऑफ इनपुट्स हट जाएंगे, एक तो जीरो आएगा, नहीं तो फिर वन आएगा। आउटपुट में क्या आएगा फिर, एक तो जीरो दिया तो वन आएगा, वन दिया तो जीरो आएगा। बोलो समझा? अब देखो यहाँ पे केस इजी बेटा, जीरो दिया तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा क्या? बोलो जल्दी से, पास Q1 ऑन होगा या ऑफ होगा? हम्म, अगर मैं जीरो देता हूँ तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा या ऑफ होगा? Q1 ऑन होगा। ऑन। ऑन होगा, तो I1 फ्लो होगा या I2 फ्लो होगा? I1। I1 होगा। I2 क्या रहेगा? जीरो। I2 अगर जीरो है तो विच ट्रांजिस्टर, Q2 ऑन होगा या ऑफ होगा? ऑफ रहेंगे ना भाइयों? ये बोलो ना, समझ रहे क्या? हाँ सर। अभी अगर ऑन है तो P पॉइंट पे मैक्सिमम करंट आएगा, तो Q3 ऑन होगा या ऑफ होगा? ऑन। ऑन होगा, तो करंट आएगा, ये ऑफ रहेगा। बोलो समझा क्या? अब देखो मैं ये वन कंडीशन दे रहा हूँ, वन येलो पेन से लिख रहा हूँ। तो ये Q1 क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, तो I2 करंट फ्लो होगा, तो ये क्या होगा? ऑन हो जाएगा। ये अगर ऑन हो गया तो भाई ये ऑन होगा, और ये अगर ऑन हो गया तो ये ऑफ होगा। तो आउटपुट क्या आएगा तुम्हारा? जीरो। बोलो समझा कि येलो कलर दिख रहा है क्या तुमको लिखा हुआ? दिख रहा है सर। हो गया, दैट्स इट। समझा? सर्किट डायग्राम लिखता हूँ ना, ड्रॉ करो बेटा। तुम्हारा टीटीएल लाइन गेट है तुम्हारे पास, बस मल्टीमीटर हटाना है। सर्किट डायग्राम फॉर स्टैंडर्ड टीटीएल नॉट गेट। फर्स्ट वन, टू टेबल इनपुट, ट्रांजिस्टर स्टेट, एंड आउटपुट Y। इनपुट A जीरो या फिर वन, इनपुट A ट्रांजिस्टर Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Y। ओके, Q1 जीरो दिया, जीरो देने के बाद क्या होता है? ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ वन। जब मैंने वन दिया तो ऑफ ऑन ऑफ ऑन जीरो। चलो चेक करो बेटा। चेक कीजिए, लिखे बेटा।
हो गया? डन ऑल ऑफ यू? पूरी डायग्राम एज इट इज बनानी है आपको बेटा। हो गया बेटा? कुछ तो करो बेटा। हो गया एवरीवन डन? ये ऑन ऑफ स्टेट भी इसमें से लिखो बेटा। चलो मैं केस वन लिख रहा हूँ बेटा अभी। केस वन केस टू 0101 में कौन ऑन ऑफ रहता, नॉट गेट पूछा जाता बेटा कि डिटेल में एक्सप्लेन करो बोल के। तो केस वन जब इनपुट ए इक्वल्स टू मैं 0 दूंगा तो क्या होगा बेटा? हियर द इमीटर ऑफ Q1, here the emitter of Q1 is connected to a low voltage,
low voltage, so making it in on, it on, the current flow, the current flow through from base टू इमीटर, बेस टू इमीटर करंट फ्लो होता, बराबर है, मतलब ऑफ Q1 एंड नो करंट फ्लो फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, बोलो बराबर है, मतलब वो I2 जीरो रहता, दैट इज I2, सही है। सो नो करंट, सो इसके वजह से क्या हो रहा है, नो करंट एट द बेस ऑफ Q2, सो Q2 मेक्स इट ऑन, मेक इट ऑफ, Q2 मेक इट ऑफ स्टेट। कोई डाउट है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा यार आजकल? व्हेन Q2 इज ऑफ, अगर Q2 मेरा ऑफ है, ओके, मतलब क्या हो रहा है बेटा, इट मेक Q3 ऑन एंड Q4 विल बी ऑफ। ट्रांजिस्टर देखो कौन सा Q3 Q4 बोल रहा है, मेरे दिमाग में सब कुछ ऊपर Q3 ऑन है, Q2 ऑफ है, बराबर है। सो व्हेन द आउटपुट Y, द आउटपुट Y इज effectively connected to plus VCC supply through Q3 and respect and resulting y equals to 1, मतलब जब तुम्हारा a 0 है तो y 1 आ रहा है, जब तुम्हारा a 0 है तो y कितना आ रहा है, 1। क्लियर है? एंड देन केस नंबर 2, ये समझे, अगर एक्सप्लेन करने आए तो कैसे लिखते हैं, अगर हाँ इनपुट 1 है तो क्या लिखेंगे हम, हेयर द इमीटर, here the emitter connected है ना इनपुट को, here the emitter of Q1 is connected to high input, is connected to a high voltage making, high voltage making, so it goes off state, so current flow from base to emitter so no current flow from, so no current, no current flow from base to emitter, that is I1 equals to 0, but current flow from base to collector of Q1, मतलब that is I2 equals to flow, बोलो सही है। So therefore the presence of base current for Q2 turn is on, when Q2 is on, अगर Q2 मेरा ऑन होता है, मतलब यार it makes Q3 is off, वही चीजें लिख रहा हूँ बेटा मैं, देखो बट लिखते हैं कैसे कैसे, वो ज्यादा पॉइंट्स को बढ़ाते हैं। देन Q4 is on, the output is effectively grounded,
मतलब थ्रू Q4, through Q4, and then resulting in y equals to 0. मतलब a इक्वल्स टू 1 है, देन y इक्वल्स टू क्या रहा, 0. a इक्वल्स टू 1 है, y इक्वल टू क्या रहा है, 0. चलो चेक करो यार बेटा, बस इतना भी पॉइंट लिखा ना बेटा, तो पूरे 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन एकदम डन. सर हाँ बेटा. सर इन सर्किट्स में पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं. हाँ, स्टार्टिंग में PNP. बात का है NPN होना आगे का, क्योंकि 0 पे जो एक्टिवेट हो रहा है ना, वो पहला वाला वो यूज कर रहे हो बेटा. निगेटिव पे जो ऑन हो रहा है. हाँ सर. यस. हो गया बेटा. सभी स्टूडेंट डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे.
हो गया? डन ऑल ऑफ यू? एवरीवन डन बेटा? हेलो एवरीवन, डन किया बेटा? इतना टाइम थोड़ी ना लगता है यार। हाँ सर, हो गया। चलो नेक्स्ट, एक डायग्राम बता दो क्या बस? हाँ सर। हाँ, देखो, क्योंकि उस पे बेसिस है, आपको एक एक ही बार आई वाली डायग्राम है बेटा वो। ओके, इसलिए बता रहा हूँ। 2000, अभी का 25 में, पिछले साल नहीं था, उसके पिछले साल आई थी, मतलब 23 में ओपन कलेक्टर पूछा गया था। सिर्फ अपने पास वो था, बट इसलिए डायग्राम बता रहा हूँ मैं। देखो प्लीज ध्यान दो। टीटीएल ट्रांजिस्टर के जैसे से, बट ओपन कलेक्टर, मतलब ओपन कलेक्टर बोलते हैं उसको। ओपन कलेक्टर सर्किट मतलब क्या बोलेंगे यार अपन उसको? ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट, ये जे पूरा। बट पूछते कैसे बेटा? ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट, ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट। मैंने देखो इस सेम फिगर ड्रॉ किए। ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट, अपनी को बस डायग्राम देखनी है तो मैं देखो बस तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिगर कॉपी कर चुका हूँ। हेडिंग रहेगा आपका ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट। सिर्फ नैंड का चाहिए, नॉर वगैरह नहीं है आपको सिलेबस में भी। ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कलेक्टर टर्मिनल, ये नैंड गेट की डायग्राम है। मैंने यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल जो है, टोटेम पोल आउटपुट जो है, वो डायरेक्टली पूरा गायब हो जाएगा बेटा। देखो देखो, चेक करो बेटा, ये पूरा गायब हो गया भाई। बाकी पूरा सर्किट एज इट इज दिख रहा तुमको? बाकी पूरा सर्किट एज इट इज है। अभी यहाँ पे आउटपुट देखो कैसे आता है, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा और यहाँ पे वीसीसी सप्लाई, ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है तुमको वीसीसी सप्लाई को। हाँ, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल वीसीसी सप्लाई, एक्सटर्नल वीसीसी सप्लाई। दिस इज कॉल्ड ओपन कलेक्टर टीटीएल, इसको ही बोलते हैं बेटा ओपन कलेक्टर टीटीएल। बोलो यार, बात समझी क्या बेटा? हाँ सर। 2 पॉइंट लिखवा के देने, बस एक आधा मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बेटा, 1-2 मिनट। देखो, द कलेक्टर ऑफ Q4 था ना वहाँ पे, द कलेक्टर ऑफ, सॉरी, Q3 था, तो कलेक्टर ऑफ Q4, Q3 हट गया। इज लेफ्ट ओपन, is left open, so therefore the name open collector, open collector gate। ओके, ओपन कलेक्टर गेट, टीटीएल ओपन कर दे, Q4 का डायरेक्ट कलेक्टर निकल गया यार। यस, सो दिस टाइप,
So this type of gate is obtained कैसे यार by removing the components. कौन से components हमने remove किया? Components register R3 ट्रांजिस्टर Q3. अगर आपको TTL NAND गेट ड्रॉ करना है तो भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंड डायोड D1 फ्रॉम द कहाँ से? फ्रॉम द टोटेम पोल. टोटेम पोल स्टेज बोला था ना हमने, इज शोन इन फिगर. सर्किट डायग्राम को हमेशा नाम देना मैंने हमेशा बोला है. ओपन कलेक्टर TTL NAND गेट. बोलो, समझा बेटा? हाँ कोई सर। डाउट किसी को? आउटपुट नहीं सर, पूछते, बस इतना ही पूछते बेटा. हाँ हाँ बोलो बेटा. सर स्क्रीनशॉट। हाँ यस. लो बेटा फर्स्ट स्क्रीनशॉट. हाँ सर, हो गया। हो गया. सेकंड स्क्रीनशॉट. डन सर। डन. थर्ड स्क्रीनशॉट. हो गया। हो गया. नेक्स्ट स्क्रीनशॉट. हाँ सर, हो गया। हो गया. नेक्स्ट स्क्रीनशॉट. लास्ट स्क्रीनशॉट. यस सर, थैंक यू। ओके डन ऑल ऑफ यू. सर हाँ सर बेटा. फर्स्ट सर वाला मेरा एक बार नेट सर मेरा नेट चला गया था, वापस स्क्रीनशॉट्स तो नहीं. हाँ ले बेटा. फर्स्ट स्क्रीनशॉट लिया. यस सर. ओके. सेकंड स्क्रीनशॉट. यस सर. ओके. देन थर्ड स्क्रीनशॉट. यस सर. नेक्स्ट फोर्थ स्क्रीनशॉट. यस सर. नेक्स्ट फिफ्थ स्क्रीनशॉट. डन. डन. यस. ओके चलो. बाय बाय ऑल ऑफ यू. कुछ डिफिकल्टी तो नहीं फिर से नहीं आपसे बताना. यस सर। ठीक है. चलेगा बेटा अपना. ठीक है चलो. बाय बाय ऑल ऑफ यू. बाय बाय. गुड नाइट. बाय बेटा.